लिए हमको कंस्ट्रक्टिव अप्रोच स्वीकारना होगा। आज पानी के क्षेत्र में हमने 2 चेक डैम बनाए 9-9 किलोमीटर के। मैं पहली बार उस गांव में गया तो लोगों के शरीर पर कपड़े नहीं थे, ट्राइबल विलेजेस थे। अब मैं जाता हूं तो वहां 250 कुएं बने, डैम का पानी लेने लगे, 2000 का एकड़ का 12 में इरिगेशन हुआ और वहां की गरीबी दूर हो गई। मुझे कहने की जरूरत ही नहीं पड़ी। चुनाव हो गया तो पहले कांग्रेस ही जीतती थी, इस बार बीजेपी का जो कांग्रेस का जिला पंचायत सदस्य था उसका लड़का बीजेपी के टिकट पर खड़ा रहा और सबके डिपॉजिट जब्त करके जीत गया, क्योंकि वहां पानी आ गया, प्रोग्रेस आ गया, विकास हो गया। कल हम लोग एक सम्मेलन नागपुर में कर रहे हैं, 10,000 सरपंच और उप सरपंच को इकट्ठा कर रहे हैं और दिन भर का कार्यशाला रखी। क्या किया? अपने स्वयंसेवक ने किया है। मैं आपको कहूंगा कि आप में से कुछ लोग इसके लिए जरूर जाइए। शिरपुर करके धुलिया जिले में एक गांव है जहां अमरीश पटेल करके कांग्रेस के एमएलए है, तो वहां उन्होंने एक सिंपल काम किया जिसकी हमने केवल कॉपी की, वो हमारा नॉलेज नहीं है। वो जो गांव में नाले रहते हैं, अगर 10 फीट अगर मीट थे तो उसमें 20 फीट बनाए और जमीन के अंदर जो स्टार्टा है, मिट्टी है, कुछ कंक्रीट जैसी होती है, जिससे पानी आता है तो पूरा ऊपर से जाता है, वो पानी पीती नहीं। और कुछ मिट्टी ऐसी रहती है जो पानी पीती है। तो 35 फुट 40 फुट नीचे गया और जब तक पानी पीने वाला स्टार्टा जियोलॉजी की दृष्टि से नहीं मिलता तब तक नीचे गए और कंक्रीट के टी पॉइंट जगह जगह लगाकर उसको पानी को उड़ाया। जो पानी चल रहा था उसको रोक लिया, धीरे चलने के लिए कहा और उसका पानी जो नीचे आया वो पानी जमीन के अंदर गया। जो वाटर लेवल 400 फीट नीचे गई थी वो 350 फीट आई, 300 फीट आई। 24 घंटे मार्च अप्रैल मई में पानी मिला, 12 में पानी मिला, 4 गांव का पीने का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। अब वहां स्थिति ऐसी हुई शिरपुर में कि वहां के किसानों ने इतना अनाज ये किया, उत्पादन बढ़ाया कि 8 दिन उनकी मंडी बंद रही। नंदुरबार ये ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट है महाराष्ट्र का, पर पानी के कारण इतना रिवोल्यूशन हो गया, इतना उत्पादन बढ़ा कि 8 दिन के लिए बाजार की समिति जो मंडी बंद करनी पड़ी, क्योंकि पानी के कारण जब 1 एकड़ को पानी मिलता है तो किसान का उत्पादन 2 गुना बढ़ता है। और उसको अगर आपने ड्रिप लगा दिया, वाटर मैनेजमेंट ड्रिप और स्प्रिंकलर लगा दिया, तो उसका उत्पादन और 2.5 गुना बढ़ सकता है। मैं हमारे यहाँ के 50 किसानों को लेकर इसराइल गया था। आपके राजस्थान के काफी लोग मुझे मिले एग्रीकल्चर एग्जीबिशन में, तो उसमें से एक किसान ऐसा था तो हवाई जहाज में बैठा, तो उसने एयर होस्टेस को बुलाया, बोले जरा खिड़की ऊपर करो, बोले हवा नहीं आ रही। तो पहले बार हवाई जहाज में बैठा था, वहां से देख कर आया। आज इतना अच्छा किसान काम कर रहे हैं, कुछ बनाया, फ्लावर्स तैयार करने लगे, ड्रिप इरिगेशन बढ़ा। और आपको बताओ मेरे क्षेत्र में हमने 70,000 एकड़ गन्ना लगाया। उन्होंने कहा कि जो लखोपति किसान बनेंगे उनका सत्कार करेंगे। आपको ताज्जुब होगा, 2000 किसान लखोपति बने, 2000। और अभी तो हमने वहां क्या किया कि 1 से जरूर, अभी अगले बार एक काम करो, टाटा या महिंद्रा से बात करेंगे, 1000 गाड़ियां किसान खरीदी करेंगे, हम लोग गारंटी लेंगे। अब उनकी स्थिति बदल गई। किसान के हाथ में अगर पैसा आएगा, उसकी परचेसिंग पावर बढ़ेगी तो वो पैसा खर्चा करेगा, क्रय शक्ति बढ़ेगी। वो पैसा खर्चा करेगा तो गांव का दुकान चलेगा, गांव का रेस्टोरेंट चलेगा, गांव का होटल चलेगा, गांव का कपड़े का दुकान चलेगा, अगर उसके हाथ में पैसा है। और इसलिए गांव का भविष्य, गांव का चित्र बदल सकता है। अटल बिहारी वाजपेयी जब देश के प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने मुझे एक बार बुलाया और कहा कि नितिन, मैं उस समय मंत्री था, कि हिंदुस्तान के हर गांव को जोड़ने वाली योजना तैयार करो और राष्ट्रीय महामार्ग के लिए भी, 4 लेन के लिए भी योजना तुम तैयार करो। तो मैं उस समय वो रोड और ब्रिजेस में था, तो जब मैंने वो योजना तैयार की 2-3 में, उसमें रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर मेरे साथ थे, नाबार्ड के चेयरमैन थे। उन्होंने अध्ययन किया कि हिंदुस्तान के 6.5 लाख गांवों को अगर मजबूत रोड से बना दिया जाए तो इस देश का जीडीपी 1,10,000 करोड़ रुपए से बढ़ सकता है। 1,10,000। तो मैंने उसी समय वो 60,000 करोड़ की प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना और 60,000 करोड़ की राष्ट्रीय महामार्गों को 4 लेने की दोनों योजना अटल बिहारी वाजपेयी जी को दी। और आज मुझे खुशी होती है, तब मैंने उनको एक वाक्य बताया था अमेरिकन प्रेसिडेंट जॉन केनेडी का। जॉन केनेडी ने कहा था
कि अमेरिकन रोड्स आर नॉट गुड बिकॉज अमेरिका इज रिच, बट अमेरिका इज रिच बिकॉज अमेरिकन रोड्स आर गुड। अमेरिका धनवान है, इसके कारण अमेरिका के रास्ते अच्छे नहीं हुए, तो अमेरिका के रास्ते अच्छे हुए, इसके कारण अमेरिका धनवान हुए। आज जो बात करते हैं, आप यहाँ राजस्थान में बहुत लोग गौशाला चलाते हैं। मैं उनको बता, गौशाला बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ा, ऐसी कोई नीति बनाओ। बोले क्या करें? बोले देशी गाय 20 लीटर 15 लीटर देने वाली तैयार है, और हम ऐसी टेक्नोलॉजी बदली है कि गोमूत्र से मेडिसिन बनने लगे, गोमूत्र से शैम्पू बनने लगा, गोमूत्र से फिनाइल बनने लगा। अब अगर ऐसी स्थिति आएगी कि गोमूत्र का भाव अगर 30 रुपए लीटर लोग खरीदने लगेंगे, अभी 12 रुपए लीटर तक आया, 30 रुपए लीटर से गोमूत्र खरीदने लगेंगे। और गाय का भी एक अलीगढ़ में एक कार्यकर्ता मुझे मिले, वो केवल गाय का घी बनाते, गाय के दूध का। बोले 3-3 महीने बुकिंग है। हमारे यहाँ विनोबा भावे जी के आश्रम में गोरस करके एक बिस्किट मिलता है, उसमें गाय का दूध है, हनी है, मध है, और गाय के घी से बनाते। इतना सुंदर बिस्किट है कि वो वहाँ पढ़ने वाली विदेशी लड़कियां हॉलैंड की, वो उतना खरीदती है और फॉरेन लेके जाती है, और वो 15 रुपए का 200 रुपए भी बेचती है। इतना टेस्टी है, और वो प्रोडक्शन नहीं बढ़ाते। अगर हमने गाय को इकोनॉमिक वायबिलिटी में लाके रखा तो कोई गाय को बेचेगा ही नहीं। अगर गोमूत्र से, गोबर से और दूध से अगर हमने इतना बाय प्रोडक्ट तैयार किए तो कोई जरूरत ही नहीं होगी। वे हमारे गैस तैयार करते हैं। आप ये जो एलपीजी यूज करते हैं, इस पर सब्सिडी है। हमारे विद्यार्थी परिषद के 3-4 कार्यकर्ता IIT में, पूना में थे, महेश जी जानते होंगे, गोंधळे के नाम। तो मैंने उनको कहा कि मैं आपका मदद कर रहा हूँ। उन्होंने क्या किया, उन्होंने कॉटन स्ट्रॉ, व्हीट स्ट्रॉ, राइस स्ट्रॉ, बगास, इसके पैलेट बनाए, छोटे टुकड़े, और वो उन्होंने एक गैस स्टोव बनाया, और उसकी फ्लेम गैस जैसी है, उसकी प्राइस 1/3 पड़ती है, और उसके मशीन पे डेवलप किया है। मैं आपको बताता हूँ, मैं भी इस पे 6 महीने काम कर रहा था, और हमने क्या किया, मैंने उसमें और अपनी अकल लगाई। मैंने नागपुर कारपोरेशन का कचरा खरीदना शुरू कर दिया, 200 टन पर डे, 2200 रुपए टन के भाव से, कमर्शियल, कोई प्योरिज्म नहीं, 2200 रुपए टन से 200 टन कचरा खरीदता हूँ, और 300 टन बायोमास है, बगास और कॉटन स्ट्रॉ। तो वो कॉटन स्ट्रॉ निकालने के लिए हमने मशीन लाई गुजरात की, 10 करोड़ की मशीनरी बेरोजगारों को लगा दिया, 800 ट्रैक्टर काम कर रहे हैं। और आपको ताजुब होगा, वो पैलेट बनाने की 5 मशीन डाल दी, गाँव में डाली। अब वो उसकी कीमत है 4 रुपए किलो, और बेचते 18 रुपए किलो। तो आज मैं 500 टन अगर रोज बेचूं, तो 500 टन अगर बेचे जाएंगे तो 50 लाख रुपए रोज की कमाई। कैन यू बिलीव? 50 लाख। अब मैंने वो लड़कों को कहा, तुम अब फैक्ट्रियां डालते जाओ और बेचते जाओ। अब वो जैसा प्रोडक्शन बढ़ेगा तो रेट शायद कम आएगा। और 18 रुपए किलो के भाव से देने के बाद में भी 1/3 प्राइस ऑफ गैस पड़ती है, और हम लोग 7 लाख करोड़ का पेट्रोल, डीजल और क्रूड ऑयल और गैस इंपोर्ट कर रहे हैं। बी इंडियन, बाय इंडियन। हमारे पास होने के बाद हम हमारा फॉरेन एक्सचेंज क्यों करा रहे हैं? उन्हीं लड़कों ने आगे कहा कि हमारा जो बायोमास है उससे डीजल और पेट्रोल बन सकता है। वो सक्सेसफुली प्रयोग कर रहे हैं। ये डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर टुवर्ड्स एनर्जी एंड पावर सेक्टर पर मैं काम करता हूँ। आपके जयपुर को जितनी बिजली लगती है मुझे पता नहीं, पर लगभग 60-70% बिजली तो हम बायोमास से तैयार करते हैं, 65-70 मेगावाट, और वो बायोमास से बनती है, किसान तैयार करता है। और जो एब्सोल्यूट अल्कोहल, जो इथेनॉल बनता है ब्राजील में, वॉक्सवैगन, फिएट, टोयोटा, होंडा, जनरल मोटर्स, 5 कंपनियां हैं जो 100% इथेनॉल पर गाड़ियां चलाती है। इथेनॉल इज ग्रीन फ्यूल, एब्सोल्यूट अल्कोहल। और ये अगर देश में आपके कारपोरेशन के कचरे से इथेनॉल मीन्स जैसे हाथ भट्टी की वो दारू तैयार होती है ना, किसी से भी होती है, राइस कट से होती है, किसी से भी होती है, वैसे इथेनॉल है, एब्सोल्यूट अल्कोहल। और ब्राजील में 100% इंजन है, इथेनॉल पर चलने वाली गाड़ियां हैं। अगर हमारे देश में इथेनॉल आ गया तो ये इंपोर्ट नहीं होगा, देश की स्थिति बदलेगी, किसानों को करोड़ रुपए की आमदनी होगी। और इथेनॉल में अभी एक ड्यूश एम्बेसडर मुझे दिल्ली मिले थे, मैंने उनका जॉइंट वेंचर प्राज करके पुणे की कंपनी के साथ भी हुआ, वो बायोमास से इथेनॉल बना रहे हैं।
आपका जो कचरा है ग्रीन गैस उससे तैयार होगा, गांव में अगर प्रयोग होगा और इस देश का 6 लाख करोड़ में से 1 लाख करोड़ भी इंपोर्ट बचेगा और वो अगर रूरल इकोनॉमी में जाएगा तो करोड़ों लाखों लोगों का कल्याण हो सकता है। हमारे पास क्षमता है, कैपेसिटी है। एक बार प्रधानमंत्री ने मुझे भोजन के लिए बुलाया था, तो मेरा विषय बड़ा इंटरेस्ट का है, सुदर्शन जी इसकी बार बार जिक्र करते थे, तो मैंने उनको ये सब बताया। तो उन्होंने कहा नितिन जी, यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट, बट आई कांट अंडरस्टैंड व्हाई दिस इज नॉट हैपनिंग। मैं नीचे मुंडे करके हंसते हुए कहा, मनमोहन सिंह जी, यू आर आस्किंग ए करेक्ट क्वेश्चन टू ए रॉन्ग पर्सन। आई शुड आस्क यू व्हाई दिस इज नॉट हैपनिंग। आप हमें बताइए क्यों नहीं हो रहा? इस देश के किसानों के लिए क्यों नहीं हो रहा है? 1 किलो गेहूं और 1 किलो चावल कोई प्राइस नहीं बढ़ रही, 1.5 रुपए की बढ़ी, और 10-26-26 की एक खाद की बैग 10-16-18-18-10 या 10-26-26 की 5 साल पहले 350 रुपए में मिलती थी, उसकी कीमत आज 1250-1400 रुपए तक हुई है। हमारे मुंबई शहर में बर्तन मांजने के लिए मिट्टी मिलती है, वो 18 रुपए किलो मिलती है, और ज्वारी और गेहूं और चावल का भाव 12 और 13 रुपए किलो। कहां से किसान चलेगा? मर्सिडीज गाड़ी लेनी है तो 10-12% का इंटरेस्ट, 11, और तुमको ट्रैक्टर खरीदना तो 14% इंटरेस्ट। कैसे किसान बचेगा? गांव गरीब मजदूर का, किसान का कल्याण कैसे होगा? मैं ऐसी जो इस भावना से प्रेरित होकर मैं ट्रेड यूनियन का भी लीडर हूँ, तो हमारी आशिया का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया मोतीपुरी में है। तो मुझे वो संगठित क्षेत्र के कामगार काम करते थे, घर ही नहीं उनके पास, तो मैंने सोचा कि इनको घर बननी चाहिए। तो मैंने बहुत ताकत लगाई। आपको ताजुब होगा कि हमने 6-8 महीने पहले 170 मकान बनाए सीमेंट कंक्रीट के, केवल 400 रुपए स्क्वायर फीट के भाव से, कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन। और परसों हमारे इंडस्ट्रियल मिनिस्टर ने 650 मकान हमने दिए, वो 570 रुपए स्क्वायर फीट के हिसाब से, 570 रुपए, उसमें फ्लैश यूज की। ये जो रचनात्मकता है, आज मैं सुबह मुंबई में था, एक टैलेंटेड इन्वायरमेंट इंजीनियर मुझे मिला। उसने क्या किया, ये कोका कोला और ये बिस्लरी की बोतल रहती, उसमें रेत भर दी और उसके उधर पर उसने दीवार तैयार की, और ये जो टेट्रापैक के जो आप फ्रूट जूस लेते हैं उसके शीट तैयार हुई, और उसने 300 रुपए स्क्वायर फुट से इतना सुंदर मकान बनाया। गरीबों का बन सकता है। आज मुझे बताइए, हमारी हाउसिंग इंडस्ट्री में केवल 1% लोगों के लिए हाउसिंग इंडस्ट्री है, क्योंकि 10 लाख रुपए का मकान खरीदी करने की ताकत केवल 1% लोगों में है। 99% लोग खरीद नहीं सकते हैं। अगर यही मकान अगर 500 फुट का अगर 2 लाख और 2.5 लाख का गांव में बनेगा और मजबूत मकान बनेगा, तो उसको मैंने और कहा कि इसमें फ्लैश डाल दो, जो इन्वायरमेंट के हिसाब से कहीं ना कहीं वो डाल दो, और वो ऐसे एक के पीछे एक बहुत सुंदर उसने घर बनाया। फ्लैश पर ब्रिक्स बन सकती है, थर्मल पावर प्लांट में फ्लैश पड़ी। ये सब कब सुझेगा? जब रचनात्मक और विकासात्मक दृष्टिकोण का संस्कार कार्यकर्ता पर हो। हमारे यहाँ कहा गया कि वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे, यही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के जीवन में ये संवेदनशीलता थी। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के जीवन में समाज के प्रति, देश के प्रति कटिबद्धता थी। और मैं नई पीढ़ी का हूं। देखो, हमारे देश की हमारी विरासत बहुत गौरवशाली है, हमारे विचार बहुत श्रेष्ठ हैं, हमारा आयुर्वेद, हमारी विचारधारा, हमारी भारतीय परंपरा बहुत बड़ी है। मैं 6-7 महीने पहले लंदन में गया था, तो वहां के पार्लियामेंट में भी प्रोग्राम हुआ, कार्यक्रम हुआ, और मैं जब फॉरेन मिनिस्टर को मिलने के लिए गया, वसुंधरा जी मेरे साथ थी। हम दोनों जब मिलने के लिए गए, तो मुझे उन्होंने, फॉरेन मिनिस्टर ने पूछा कि आपके शहर में, आपके देश में सबसे बड़ी समस्या कौन सी है? और मैंने उनको कहा कि गरीबी है। उन्होंने कहा हमारे यहाँ सबसे बड़ी समस्या है कुमारी माताओं की। आपके देश में नहीं है? नहीं है। ऐसी किसी ने, सब वेस्टर्न कंट्रीज में ये समस्या है। तब मैंने उनको कहा कि हमारे देश में हमारी पारिवारिक पद्धति है, वैल्यू बेस्ड फैमिली सिस्टम एंड वैल्यू बेस्ड एजुकेशन सिस्टम, ये हमारी विशेषता है। हमारे भारतीय परंपरा के अनुसार उनके ऊपर अच्छे संस्कार घरों से होते हैं, स्कूलों से होते हैं, और जिसके कारण ये हमारी समस्या बहुत निग्लिजिबल है। आज हमारी भारतीय विचारधारा की तरफ पूरी दुनिया आशा और अपेक्षा के साथ देख रही है।
हमारा इतिहास, हमारी विरासत, हमारी संस्कृति, हमारा सामाजिक इतिहास, हमारा राजनीतिक